अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। ओहो, अभी तो सिर्फ 7 लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता 70 700 होते चले जाएंगे। तो जो लोग नए हैं भाई, अगर आ ही गए हो तो 1 2 मिनट का वॉच टाइम देते जाओ। जालिमो, क्या चला जाना है तुम लोगों का, और एक सब्सक्राइब का बटन दबाने से क्या चल जाना है, कोई कर्जा नहीं चढ़ जाएगा तुम लोगों पे। तो चलो जल्दी से प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, आपकी दादी अम्मा आपसे कह रही है। और ये जो है वो हम शादी वाले घर में पहुंच चुके हैं, मेरे मामू के बेटे की शादी है। और यहाँ पर जो है वो हम नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। अभी कोई भी गेस्ट नहीं आए थे, सिर्फ हम गए थे, क्योंकि हम हैं फुप्पी। और फुप्पी जो है वो जल्दी चली जाती हैं, क्योंकि फुप्पी तो फिर फुप्पी होती है। और लो जी, हम चले गए हैं, इससे हमने अंडे पराठे खाए, इंजॉय किए। उसके बाद शाम को जब हमने दुआएं खैर की, तो उसके बाद हमने सोचा क्यों ना मीठे चावल बांट दिए जाएं। तो ये हमने मीठे चावल बनाए हैं, जिसकी एक कनी कच्ची रह गई थी, क्योंकि सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, गैस तो नामुमकिन सी चीज़ है। तो ये जी एक कनी कच्ची रह गई थी, और ये हमने गली मोहल्लों में बांटने थे, तो हमने ये प्लेट्स बना ली हैं, और इसको हम अब गली मोहल्लों में बांटने के लिए जाएंगे। तो जी हम बाँटते हैं इसको। और ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कपड़े टेलर से उस वक़्त आते हैं जब अगले दिन फंक्शन हो, बल्कि कभी-कभी तो 1 घंटा पहले भी आते हैं। तो जी मैं तो अपनी तैयारी पूरी करके गई थी, मेरे तो कपड़े पूरे थे, हर चीज़ कंप्लीट थी सिवाय एक नेल्स के, क्योंकि मैंने फेक नेल्स लेने थे, क्योंकि छोटे-छोटे चुन्ने-चुन्ने से मेरे हाथ हैं, तो उसमें जो है वो नेल्स ही अच्छे लगते हैं, वरना ऐसे लगता है जैसे पता नहीं बच्चे के हाथ हों। तो ये जी हमने डिज़ाइन टिकटॉक से चोरी किया था, और इसको हमने बनवा लिया है। लेकिन यकीन करें, ये मेरी कज़न पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है टिकटॉक वालों से निस्बत। और ये हमने नीचे कैन-कैन अलहदा से सिलवाई थी, क्योंकि कैन-कैन ना हो और फ्रॉक फ्लेयरी ना हो तो मैक्सी-वैक्सी नहीं लगती, ठीक है? चलें जी, मेरी गलतियों को इग्नोर कर दीजिएगा, अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़। उसके बाद जी हमने बारी-बारी सारे कपड़े ट्राई करके देखे कि कहीं फिटिंग वगैरह या लंबाई वगैरह का कोई मसला ना हो। और ये मैंने जो है वो ब्लैक कलर की एक मैक्सी पहनी, जो कि मेरी नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो पहन कर ट्राई कर लेते हैं, क्या हर्ज है इसमें। तो जी मैंने ये पहन कर देखी है, और मेरी बहन जो कि नून की गलतियाँ निकालने वाली हैं, उसने पहले कहा कि कैन-कैन यहीं से दिखा दो, मैं बाद में नहीं दिखाऊँगी। लेकिन जब मैंने कैन-कैन पूरी दिखा दी, तो उसके बाद दोबारा से कैन-कैन पकड़ के मेरे सामने आ गई कि इसको जी दोबारा दिखाओ। तो आप लोग को थोड़ी तो मेरी आवाज़ में चेंजिंग लग रही हो, क्योंकि पहले मेरी सिस्टर वॉइस ओवर करती थी, और अब मैंने शुरू कर दी है, क्योंकि मैंने कहा कि अब मेरे हाथ में दो, शायद मेरे हाथों में कुछ बरकत हो और सब्सक्राइबर बढ़ जाए, तो ज़ालिमों कर दो सब्सक्राइब। तो ये हमने जी, क्योंकि निकाह है पहले, और निकाह पर हमने जो है वो माइयों का ड्रेस भी लेकर जाना है लड़की के लिए, क्योंकि लड़की वालों ने उसी दिन माइयों करके काम निपटा देना और मेहंदी नहीं करनी। तो हमने ये माशाल्लाह के 2 लिए थे, एक ग्रूम के लिए, एक ब्राइड के लिए। और यहाँ जो है वो तैयारी हो रही है रात के खाने के लिए, और यहाँ हमने जो है वो गोभी गोश्त बना लिया है देचका भर के। उसके अलावा हमने बिरयानी बनाई थी। हमने सोचा था कि गोभी जो है वो हम बाद में खाएँगे, क्योंकि शादी पे गोभी कौन खाता है भई? बिरयानी वगैरह इस तरह की चीज़ें, बिरयानी, रायता, कोरमा, इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। ये गोभी कौन खाता है? और ये चने हैं, क्योंकि मेरी खाला को बहुत अच्छे बाज़ारी चने बनाने आते हैं, तो मेरे मामू ने कहा कि बहना तुम ही बना दो, सुबह तो मेरा कूंडा हो जाएगा अगर इतने चने मंगवाए मैंने तो। तो मेरी खाला ने हामी भर ली, और इस तरह जो है उन्होंने चने बना दिए। और ये जी अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिसकी तैयारी पहले से की है। और यहाँ पर बिरयानी बन चुकी थी, हमने टेबल सेट किया, सलाद, दही वगैरह हर चीज़ रखी। और उसके बाद जो है अब आपको बिरयानी के दर्शन करवाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बिरयानी कितनी खूबसूरत और मज़े की होती है। बताएं कमेंट में किस किस को बिरयानी पसंद है। हाँ, मुझे पता है कोई कमेंट नहीं आएगा, भाई कर दो प्लीज़, कर दो। हैं कर दो, कर दो। तो ये जी बिरयानी बन चुकी है, और बिरयानी हम खाने लगे हैं। डिलीशियस, मेरे मुंह में फिर से पानी आया, क्योंकि वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, और बिरयानी तो मैं खा चुकी हूँ, खाया पिया हजम कर चुकी हूँ मैं। और ये चाय, चाय के बगैर हर चीज़ इनकम्प्लीट होती है। और यहाँ पे चाय बन गई है, चाय में थोड़ी पत्ती कम थी, लेकिन खैर है, शादी वाले घर में सब्र शुक्र से हर चीज़ खा पी लेनी चाहिए। और यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं टोकरी की, क्योंकि हमने टोकरी लेकर जानी थी, क्योंकि निकाह वाले दिन ही लड़की का मायू है। तो हमने वहाँ पर जो है वो ये हमने बिद का एक ट्रे सेट किया है, उसके बाद निकाह पेंस का एक ट्रे सेट किया है, उसके बाद हमने एक टोकरी ली है। इस टोकरी में जो है वो हमने कोन मेहंदियाँ सेट कर दी हैं, कुछ चूड़ियाँ सेट कर दी हैं। उसके बाद हम इसमें शाही मेवा वगैरह रख देंगे, और हमने मायों का ड्रेस रखा था। मायों के ड्रेस के बाद जो है वो हमने सैंडल्स जो है वो किसी दूसरी डब्बे में रख दी थी, क्योंकि सैंडल्स इसके अंदर तो रही नहीं रख सकते। और यहाँ पे हमने एक प्लेट ली है, जिसके अंदर हम मेहंदी और उपटन सेट करेंगे, ताकि जो है वो, क्योंकि उपटन भी है लड़की के लिए, तो हमने वहाँ पर जाके इसको लगाना था। और ये जो हमारी टोकरी है, ये सेट होती चली जा रही है। इसमें हमने कौन मेहंदी रख दी है, और शाही मेवा भी रख दिया है, और चूड़ियाँ भी रख दी है, जो कि हम वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोकरी हमारी ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है, और यहाँ पर जो है वो हमने प्लेट के अंदर मेहंदी मिक्स कर दी थी। मेहंदी के अंदर हमने पानी मिक्स किया, और जो है वो मेहंदी को हमने इसमें रखना शुरू कर दिया। इसके बाद हमने जो है वो कुछ बेसन और उपटन वगैरह का मिक्स करके इसको जो है वो इसके अंदर रखा। और ये है जी पैलेट किट, जो भी इसको कहते हैं।
तो हमारी ममानी ने हमें ऑर्डर दिया कि ऊपर जाएँ और ब्राइड के रूम में सारी ज़रूरत का सामान रख कर आएँ, और यहाँ पर जो है वो हमने यकीन करें 10 दफ़ा कोई सेटिंग बदली होगी, क्योंकि मेकअप वैसे तो ज़रूरत का सामान पूरा था, लेकिन जगह बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आ रहा था कि इन खाली जगह को कैसे फ़िल करें। लेकिन फिर भी कोशिश करते-करते फ़िल करते, कोई किसी ने कहा इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, और करते-करते हमने सारा कुछ फ़िट कर दिया। और यहाँ पे हमने ये सब कुछ रख दिया, और अभी भी ये जगह बिल्कुल खाली-खाली लग रही थी। दिल कर रहा था कि खुद भी इसके अंदर ही फ़िट हो जाएँ ताकि जगह भरी-भरी लगे, और यहाँ हमने बैग्स भी इसके अंदर रख दिए हैं। और क्योंकि ये किट जो है वो अंदर आ नहीं रही थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा बुलडोज़र था, तो इसको हमने बाहर ड्रेसिंग टेबल पर ही सेट कर दिया, और यहाँ पर हमने ज़रूरत का सामान रख दिया है जो कि उन्हें सुबह के वक़्त ज़रूरत होगी। तो अभी जो है वो हमने ये सेट वगैरह हर चीज़ कर दी, और यहाँ पे हमने ब्राइड के बेड पर ही बैठ के नेल्स लगाना सेट कर दिए हैं, क्योंकि बाद में तो इस कमरे में हमारा कोई हक होगा नहीं, तो चलो अभी इसका एंजॉय कर लेते हैं। तो ये जी हमने नेल्स लगाना शुरू कर दिए हैं। नेल्स बहुत बड़े लग रहे थे, मैं इतने बड़े नेल्स नहीं लगाती, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे हाथ चूंकि बहुत छोटे हैं, तो उस पर ज़रा नेल्स लगे हों तो फिर थोड़ा सा, और यहाँ मैं देख रही हूँ कि मुझे नेल्स की आदत हो जाए। तो ये हमने गाने लगा लिए हैं। ठीक है, अगली ब्लॉग में मुलाकात होती। अल्लाह।